हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएनएस चैनल। आज मैं आपको ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चन कराना चाह रही हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ये हमें डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में हमें क्या दे रखा है, ए सी इक्वल टू ए ई दे रखा है। ए सी हमारा ए ई के इक्वल है, ए ई के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है। एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू है एंगल ई ए सी। हमने शो करना है, क्या प्रूव करना है, बी सी इक्वल टू डी। बी सी, ये बी सी इक्वल टू हमने क्या प्रूव करना है, डी प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, जो जो गिवन है वो हम लिखेंगे। ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक है, ये गिवन में लिखेंगे। तो गिवन क्या है हमारा, ये चीज गिवन है और हमने शो ये करना है, ठीक है। तो ये आप गिवन और टू प्रूव लिख देना, गिवन जो भी है वो लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद टू प्रूव क्या करना है वो लिखना, और अब हमने प्रूव करना है, ठीक है। गिवन में ये सब क्वांटिटी आ जाएगी, ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, और हमने प्रूव क्या करना है, बी सी इक्वल टू डी ए। अब हम देखिए, बी सी हमारा डी ई के इक्वल हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ट्रायंगल्स में क्राइटेरिया ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं उसमें, एस ए एस क्राइटेरिया होता है, ए एस ए एस मतलब टू साइड्स इंक्लूडिंग एंगल, ठीक है। वन ट्रायंगल का दूसरे टू साइड्स वन एंगल अदर ट्रायंगल का इक्वल हो तो हमारा क्या होता है, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। फिर दूसरा ए एस ए रूल हमने क्राइटेरिया पढ़ा है, ठीक है। एंगल 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 साइड एंगल 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 साइड एंड एस 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 रूल एंड आर एच एस रूल, ठीक है। इनके कारण हमारे के जो ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, दो ट्रायंगल ले लेना है। कौन कौन से लेंगे, एक लेंगे हम ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड एक हमने लिया ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी सी में क्या दे रखा है हमारा, ए बी सी में ए बी हमारा किसके इक्वल दे रखा है, ए डी के इक्वल दे रखा है। ए बी इक्वल टू ए डी, ये हमारा क्या है, गिवन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या दे रखा है, ए बी हमारा ए डी के इक्वल दे रखा है, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या दे रखा है, ए सी हमारा किसके इक्वल दे रखा है, ए ई के इक्वल। ए सी हमारा किसके इक्वल दे रखा है, ए ई के इक्वल। ये हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है। ए सी हमारा किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। और ये ट्रायंगल बी ए डी और ई ए सी ये इक्वल गिवन है। अब इन देखिए, ये ट्रायंगल जो है, जो हम बोलेंगे ए बी सी में, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है। सपोज ये मिड वाला ट्रायंगल हमारा डी ए सी, हम इसको एंगल 1 लिखते हैं, ये हमारा एंगल 1 है, डी ए सी। एंगल डी ए सी को हम एंगल 1 से डिनोट कर रहे हैं, डी ए सी को एंगल 1 से डिनोट कर रहे हैं। अब आप देखिए, बी ए सी में एंगल बी ए सी को क्या लिख सकते हैं हम, बी ए सी को हम लिख सकते हैं बी ए डी प्लस एंगल 1, बी ए डी प्लस एंगल 1, ठीक है। ऐसे ही हम ई ए डी को क्या लिख सकते हैं,
EAD को लिख सकते हैं EAC प्लस एंगल 1। EAD को लिख सकते हैं EAC प्लस एंगल 1। ठीक है, अब हमारा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप देखिए BAD इक्वल दे रखा है हमारा C, मतलब CAE, ये CAE या EAC, और उनमें हमने एंगल 1 दोनों में कॉमन कर दिया। जब BAD इसके इक्वल है, ठीक है, और एंगल 1 हम ऐड कर रहे हैं इसमें, तो सेम ही होगा BAC और EAD। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD, क्योंकि हमने दोनों में एंगल 1 ऐड किया, और BAC हमें BAC किसके इक्वल दे रखा है, BAC हमें इक्वल दे रखा है EAC के। ये हमें गिवन है, इन दोनों में हमने एंगल 1 ऐड किया, तो वो भी हमारे इक्वल होंगे। तो हमारा क्या होगा, जो ये होगा BAC हमारा BAC एंगल EAD के इक्वल होगा। अब आप देखिए, ये जो ट्रायंगल लिया हमने ABC में हमने क्या लिया, ये साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, ऐसे ही ये साइड एंगल साइड से हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADE बाय यूजिंग साइड एंगल साइड रूल से। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। जब हमारी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, हमारे ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ADE के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, तो हम क्या कह सकते हैं, BC हमारा किसके इक्वल होगा, DE, थर्ड साइड तो यही है इनकी, BC हमारा DE के इक्वल। यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं BC इक्वल टू DE। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो दैट देयरफॉर BC इक्वल टू DE, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। हमने दो ट्रायंगल लिए, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया हमने SAS रूल से, क्योंकि साइड एंगल साइड हमारे क्या है, से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमारा क्या होगा, जो थर्ड साइड होगी हमारी क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड साइड जो होगी हमारी क्या होगी, वो इक्वल होगी बाय यूजिंग CPCT रूल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर हमारा CPCT रूल से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमारे क्या होंगे, ये जो थर्ड साइड होगी वो भी क्या होगी, हमारी क्या होगी, इक्वल होगी, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है हमें, राइट एंगल है वो एट C पॉइंट पे, राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, M जो है हमारा AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस AB, C इज ज्वाइन टू M, और C को हमने M से ज्वाइन किया है, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D,
प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। अब m को c से ज्वाइन किया और इतना प्रोड्यूस किया हमने, इतना बढ़ाया हमने, इतना प्रोड्यूस किया कि dm हमारा mc के इक्वल है, cm के इक्वल है। dm हमारा किसके इक्वल है? cm के इक्वल है या mc के इक्वल है। पॉइंट d ज्वाइन टू ए पॉइंट b, और पॉइंट d को हमने b से ज्वाइन किया, ठीक है। सो दैट का नाम ने ट्राइंगल AMC, ट्राइंगल AMC congruent to triangle BMD, BMD, AMC congruent प्रूव करना है BMD, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BMD एंड ट्राइंगल AMC, ट्राइंगल BMD एंड ट्राइंगल AMC में अब आप देखिए, हमें ACB या ABC, हमारा ACB C पे हमारा क्या है? राइट एंगल है, ये 90 डिग्री बना रहा है हमारा, ठीक है। ये 90 डिग्री बना रहा है और M जो है AB का मिड पॉइंट है। M मतलब मिड पॉइंट है का मतलब यह है कि BM हमारा किसके इक्वल है? AM के इक्वल, ठीक है। BM हमारा AM के इक्वल है। M इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB एंड M इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ CD, क्योंकि हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है DM इक्वल टू CM। DM हमारा CM के इक्वल है, इसका मतलब M इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ CD। तो ये हमारा इसके इक्वल होगा, ये साइड इक्वल, CM हमारा DM के इक्वल होगा, ठीक है। ये गिवन है ना। तो ये जो चीज हमें गिवन है, हमने ट्राइंगल कौन सा लेना है? AMC, और दूसरा लेना है हमने BMD, ये ट्राइंगल लेना है। अब आप देखिए, ये दो लाइन है, एक पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो पहले हम गिवन में क्या क्या लिखेंगे? गिवन में हमारा, गिवन में जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे गिवन में? हम क्या लिखेंगे गिवन में? हम लिखेंगे कि ACB हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और M जो है हमारा AB का मिड पॉइंट है एंड CD को 2 इक्वल, मतलब CD का भी मिड पॉइंट है। तो हम क्या लिखेंगे? AM इक्वल टू BM एंड CM इक्वल टू DM, ये हम गिवन में लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल किस पे? एट पॉइंट C पे राइट एंगल है, ठीक है। और हमें गिवन है AM इक्वल टू BM, क्योंकि M जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। और दूसरा क्या लिखेंगे? AM हमारा किसके इक्वल है? BM के इक्वल है, और CM हमें DM के इक्वल गिवन है। CM हमें किसके इक्वल गिवन है? DM के इक्वल गिवन है, ठीक है। CM हमारा किसके इक्वल गिवन है? DM के इक्वल गिवन है। ये हमें गिवन है क्योंकि ये हम लिखेंगे गिवन में। देखिए, आप गिवन में अपने आप लिखना कि ABC क्या क्या गिवन, ये हमारा ये गिवन में आ जाएगा। उसके बाद हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? प्रूव में हमने करना है कि ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। अब हम लिखेंगे प्रूफ। अब आप देखिए, प्रूफ में आपने लिखना है, ये जो हमें गिवन है, हम कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल AMC एंड
ट्रायंगल BMD, ठीक है। ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD में AMC जो हमें गिवन AM इक्वल टू BM, ये हमें गिवन है कि ये क्या है, M जो है मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। दूसरा हमारा CM इक्वल टू DM, CM हमारा DM के इक्वल है, ये भी हमें क्या है, ये क्या है, हमें गिवन है। एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, जैसे हमारा सपोज ये एंगल DMB हम क्या लिखेंगे, एंगल DMB इक्वल टू एंगल AMC, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो बाय SAS क्राइटेरिया कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल DAMC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD, और यही हमने क्या करना था, यही हमने प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट, कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD। दूसरा पार्ट है हमारा एंगल DBC इज ए राइट एंगल। हमने ये प्रूव करना है कि ये DBC हमारा क्या है, ये राइट DBC राइट एंगल है, मतलब ये 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। अब आप देखिए हमने कौन से दो ट्रायंगल ये प्रूव कर दिए, AMC एंड BMD हमने क्या प्रूव कर दिया, ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। जब हमें पता है कि ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट होंगे, बाय CPCT रूल इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे BM हमारा किसके इक्वल है, AM के इक्वल है, और CM हमारा किसके इक्वल है, DM के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं क्या, DB हमारा किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। DB हमारा किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। जो हमारा ये वाला एंगल होगा, एंगल A हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल A हमारा एंगल B के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। सपोज ये हमारा x है, तो ये भी हमारा क्या होगा, x होगा, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये पूरा 90 है, 90 में से x माइनस करो तो 90 माइनस x। अब आप DBC में हम कौन सा ट्रायंगल वाला रूल करेंगे, एंगल का सम अप क्या होता है, एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल DBC x, दिस एंगल x प्लस दिस एंगल, ये एंगल क्या हो गया हमारा, प्लस एंगल DBC प्लस एंगल, ये एंगल 90 माइनस x इक्वल टू 180 डिग्री। x से x कैंसिल हो गया, 90 उधर गया, DBC इक्वल टू 180 माइनस 90, और 180 माइनस 90 क्या होगा, 90। तो ये हमारा प्रूफ हो गया DBC इक्वल टू 90 डिग्री।
DBC हमने 90 डिग्री, इसका मतलब DBC हमारा क्या हो गया, ये राइट एंगल हो गया। देखो हमने क्या किया, ये दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए थे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमें बाय CPCT रूल इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब साइड, इनके साइड इस साइड के इक्वल होगा, इनके सारे एंगल्स इस एंगल्स के इक्वल होंगे, इनके साथ तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे। अब आप ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, और ये एंगल ए एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, एंगल ए ना दिस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। फिर ये बचा, इसका ये बचा, ये भी इक्वल होगा, हमने इसको x मान लिया तो ये x इक्वल टू x होगा, ठीक है। अब ये x हो गया, ये टोटल 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, 90 में से x करेंगे 90 माइनस एक्स। अब हम ये DBC ट्राइंगल लेंगे और हम कहेंगे कि एंगल का जो सम होता है ट्राइंगल में क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो दिस एंगल 90 माइनस एक्स प्लस एक्स और दिस एंगल DBC एंगल हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। हमने यहां से DBC की वैल्यू फाइंड आउट किया और यही हमने प्रूव करना था कि DBC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड केस है हमारा ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। अब आप देखिए DBC ये ट्राइंगल हमारा, इसके कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव करना है। थर्ड में ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव करना है ट्राइंगल कौन सा, DBC हमने लिया ट्राइंगल ACB, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब आप देखिए क्योंकि हमने ये पहले हम ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो DB हमारा किसके इक्वल हो गया था, AC के इक्वल। DB हमारा किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल, क्योंकि हमारा ये BMD एंड AMC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया था। तो DB हमारा किसके इक्वल होगा, DB हमारा होगा AC के इक्वल। क्यों, बिकॉज क्यों कि हमारा क्या है, ये DB क्या लिखेंगे, BMD कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था हमने AMC के, ठीक है। इसलिए DB इक्वल टू AC हो गया, BC इक्वल टू BC, ये कॉमन आया दोनों ट्राइंगल में, ये हमारा क्या है कॉमन। ठीक है, और ये जो हमारा ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, क्यों है, ईच क्या है 90 डिग्री, ठीक है। साइड एंगल साइड बाय यूजिंग साइड एंगल साइड रूल से क्या कह सकते हैं हम, DBC कॉन्ग्रुएंट टू ACB, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, यही हमने प्रूव करना था। देखो मैं गिवन और टू प्रूव बार बार नहीं लिख रही हूं, गिवन और टू प्रूव बार बार नहीं लिख रही हूं, सिर्फ मैं प्रूव कर रही हूं, क्योंकि गिवन और टू प्रूव में क्या होगा काफी लंबा हो जाएगा, तो आप वो खुद ही लिखना गिवन और टू प्रूव। मैं सिर्फ प्रूफ बता रही हूँ आपको, प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ में जो जो हमें गिवन है, जो जो हमने सॉल्व कर दिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ऐसे है, क्योंकि DB हमारा AC के इक्वल हमने इसलिए प्रूव कर दिया क्योंकि हमने प्रूव किया था कौन सा, BMD एंड AMC हमारा कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। तो हम लिख सकते हैं DB हमारा AC के इक्वल। दूसरा BC हमारा दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में, तो BC कॉमन। DBC एंड ACB हमने प्रूव कर दिया, ये 90 डिग्री गिवन था और ये हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया,
तो बाय यूजिंग SAS रूल, SAS रूल से हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, ये हमारा, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारा CM इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। अब आप ये देखिए, जब हमने ये दोनों ट्राइंगल प्रूव कर दिए कि ये कॉन्ग्रुएंट है, कौन से, DBC, हमने ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ट्राइंगल ACB प्रूव कर दिया। तो हमारा DB हमारा AC के इक्वल, BC हमारा इनमें कॉमन, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं DC इक्वल टू AB। हम क्या लिख सकते हैं, DC हमारा किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा। बाय यूजिंग CPCT रूल, CPCT रूल से क्या होगा हमारा, हम क्या लिख सकते हैं, DC इक्वल टू AB। DC हमारा किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा। हमने क्या प्रूव करना है, अब देखिए DC हमारी M क्या है, मिड पॉइंट है, M क्या है, मिड पॉइंट है, तो DC को क्या लिख सकते हैं, DM प्लस MC। DC को लिख सकते हैं DM प्लस MC इक्वल टू AB। अब DM हमारा, M इस मिड पॉइंट है, DM हमें गिवन है, DM हमारा किसके इक्वल है, DM हमारा CM के इक्वल है या MC के इक्वल है। DM हमारा CM के इक्वल है या MC के, DM की जगह हम क्या कर सकते हैं, CM पुट कर सकते हैं, प्लस MC इक्वल टू AB। ठीक है, CM MC की जगह CM भी पुट करें, CM प्लस ये CM लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू AB एंड 2CM इक्वल टू AB एंड CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यही हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या किया हमने ये किया, ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, DBC एंड ACB हमारा कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया था। ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये कॉमन होगी इसमें, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, कौन सी, DC इक्वल टू AB हो गया हमारा। DC इक्वल टू AB, DC को लिख सकते हैं हम DM प्लस MC, ये लिखा हमने DM प्लस MC इक्वल टू AB। हमें पता है M इज ए मिड पॉइंट, ये हमें गिवन है कि DM हमारा CM के इक्वल है, DM हमारा CM के इक्वल है। DC को हम लिख सकते हैं DM प्लस MC, DM की जगह हमने CM पुट किया, प्लस MC इक्वल टू AB। MC वही है, MC लिखो या CM लिखो, ये डिस्टेंस, तो हमने CM लिख दिया, तो CM प्लस CM हमारा 2CM इक्वल टू AB आ गया। और CB की वैल्यू, CM की वैल्यू, CB नहीं CM की वैल्यू क्या होगी हमारी, हाफ ऑफ AB। और यही हमने प्रूव कर दिया, ये फोर्थ पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमने सारे पार्ट्स इस क्वेश्चन के प्रूव कर दिए। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AB इज ए लाइन सेगमेंट। ये लाइन AB हमारा लाइन सेगमेंट है। आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट वो होता है जिसकी जो लाइन होती है, लाइन का पार्ट्स होता है और लाइन की पार्ट्स की दो एंड पॉइंट होती है, तो AB लाइन सेगमेंट है। P and Q are points on opposite side of AB। P and Q दो पॉइंट्स हैं जो AB की अपोजिट साइड है, एक इस साइड है एक इस साइड है। ठीक है, such that each of them is equidistant from the points A and B। ये PQ पॉइंट ऐसे हैं जिनका A and B से इक्विडिस्टेंस पे हैं, A and B से इक्विडिस्टेंस पे हैं, मतलब हमारा AP इक्वल टू है BP। ठीक है, AQ इक्वल टू है BQ, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है, शो दैट द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। हमने ये प्रूव करना है कि जो ये लाइन है PQ, ये AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब हमने ये प्रूव करना है
कि ये एंगल हमारे क्या है, ये 90 डिग्री के होने चाहिए। ये हमारे क्या है, एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। और AC हमारा AC हमारा BC के इक्वल होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB को परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल लेंथ में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और वो भी क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर कर रहा है। ये हमने क्या करना है, ये शो करना है, ये हमने प्रूव करना है। तो हमने क्या क्या है, पहले क्या क्या गिवन है, गिवन हमें है, सबसे पहले डायग्राम देखो, डायग्राम में गिवन लिखो, ठीक है। गिवन क्या है हमारा, गिवन क्या है कि हमारा जो है PQ पॉइंट, जो P पॉइंट है हमारा क्या है, AP इक्वल टू BP गिवन है, और दूसरा क्या गिवन है, AQ इक्वल टू BQ गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, ये दोनों गिवन है कि AP हमारा BP के इक्वल है और AQ हमारा BQ के इक्वल है। हमने प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है कि PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB, ठीक है। यहां पर हमें गिवन है लाइन सेगमेंट, लाइन AB गिवन है, ठीक है। लाइन AB इज ए लाइन, ठीक है। PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB, ठीक है। अब हम पहले ट्राइंगल लेंगे, देखिए जब A इक्वल टू हमें ये गिवन है, ये इक्वल टू हमें ये गिवन है, ठीक है। तो पहला हम ट्राइंगल लेंगे APQ, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम APQ, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे BPQ, ठीक है। तो हमने ले लिया, या ये लिख सकते हैं PAQ और ये PBQ, ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, PAQ और PBQ, ठीक है। इन ट्राइंगल PAQ एंड PBQ में हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब PAQ में हमारा क्या है, PA क्या है हमारा, किसके इक्वल है, PA हमारा PB के इक्वल है, ठीक है। ये हमें क्या है, गिवन है। दूसरा हमारा AQ जो है हमारा किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है, AQ हमारा BQ के इक्वल है, ये भी हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। थर्ड हमारा PQ हमारा इसमें भी कॉमन है, और PQ, तो PQ इक्वल टू क्या है, PQ, ये क्या है हमारा, कॉमन है। इन दोनों ट्रायंगल में हमारे PQ क्या है, कॉमन है। बाय यूजिंग साइड 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 से क्राइटेरिया से SSS क्राइटेरिया, क्या कहेंगे हम, ट्रायंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो बाय यूजिंग CPCT रूल, CPCT रूल क्या होगा, इनके जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो CPCT रूल से हमारे इनके जब साइड्स इक्वल हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये एंगल देखिए, एंगल से एंगल देखिए P है और ये P, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, A है और B, जो हमारे ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन
ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब आप देखिए, फिर हम लेंगे ट्राइंगल ए पी सी एंड बी पी सी, ये वाला ट्राइंगल लीजिए। ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं हम, देखिए ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल बी पी सी इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि पी क्यू हम जो है इसको हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो हम ये अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हम 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री अगर हम प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है लेकिन हमें इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट अगर हम प्रूव कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, या ये ए सी इक्वल टू बी सी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये बाइसेक्ट कर रही है। तो पहले हम प्रूव करेंगे कौन सा, ए पी सी एंड बी पी सी में पहले हम इसको क्या करना चाहेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहेंगे। ठीक है, अब आप देखिए ए पी हमारा बी पी की इक्वल है, ए पी हमारा किसके इक्वल है, ए पी बी पी के इक्वल है। ठीक है, पी सी हमारा इसमें क्या है, कॉमन है, पी सी इक्वल टू पी सी, ये हमारा कॉमन हो गया। ये तो हमें क्या, ए पी इक्वल टू ये गिवन है और ये हमारा क्या हो गया, कॉमन। ठीक है, ए पी सी एंड बी पी सी हमने अभी प्रूव किया था, एंगल ए पी सी इक्वल टू बी पी सी। क्यों हमने प्रूव किया था, क्या ये हमने प्रूव किया था पी ए क्यू इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू बी पी क्यू, बिकॉज ट्राइंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी बी क्यू, ट्राइंगल पी बी क्यू। अभी हमने प्रूव किया था पी ए क्यू इक्वल टू पी बी क्यू और ये एंगल इक्वल है, तो हमने एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल बी पी सी लिख सकते हैं। अब आप देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड क्राइटेरिया से साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या होगा हमारा, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए जो हमने लिया था ट्राइंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी सी। अब ये ट्राइंगल हमारा ये ट्राइंगल के इक्वल हो गया, मतलब इक्वल हो गया मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया, या क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद हमारा बाय यूजिंग CPCT रूल, बाय यूजिंग CPC कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होंगे, सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये कॉमन हो गया, तो AC हमारा BC के इक्वल लिख सकते हैं, AC इक्वल टू BC। दूसरी चीज एंगल, ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल ACP एंगल BCP इक्वल। बाय यूजिंग CPCT रूल एंगल ACP इक्वल टू एंगल BCP। अब आप देखिए जब ये इक्वल हो जाता है, ये दोनों इक्वल हैं। अब आप देखिए ये लाइन है AB, इसमें ये रे जा रही हमारी CP रे है, तो बाय यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियम से क्या कर सकते हैं कि ये जो एंगल होगा हमारा कौन सा, ACP प्लस BCP, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री।
अब ए सी पी, एंगल ए सी पी हमारा एंगल बी सी पी की इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी पी की जगह एंगल ए सी पी लिख सकते हैं। एंगल ए सी पी प्लस एंगल ए सी पी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज टू एंगल ए सी पी, टू एंगल ए सी पी इक्वल टू 180 डिग्री। This implies angle ACP equal to 90 degree, 180 degree by 2 90 डिग्री, और ACP ये 90 डिग्री, तो ये BCP क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। और तीसरा AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी क्यों किया हमने, क्योंकि ये ट्राइंगल हमने कौन सा, ए सी पी एंड बी सी पी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बाय यूजिंग सीपीसीटी रूल, सीपीसीटी रूल में क्या होंगे, इस ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस ट्राइंगल के एंगल्स और इस ट्राइंगल के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस ट्राइंगल के साइड, इस ट्राइंगल के साइड इक्वल होंगे, कौन से, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। हमने प्रूव कर दिया ये दोनों 90 डिग्री के। फिर ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, ये कॉमन साइड होगी, और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। तो ए सी हमारा किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल हो गया। और यही हमने प्रूव करना था कि ये जो लाइन है, जब पी सी हमारा किसके इक्वल, किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ए बी के परपेंडिकुलर आ रही है और इसको बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं पी क्यू जो लाइन है हमारी, वो ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, और यही हमने प्रूव करना था। हम कह सकते हैं कि ए सी ए पी क्यू बाइसेक्ट परपेंडिकुलर किसको, टू किसको, ए बी को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब ये मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया आपको, 3 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी या नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी। ठीक है, तो कल मैं कुछ और करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।